उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अमरोहा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ढोलक मुख्यमंत्री के हाथों में दी है। अमरोहा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसकी द्वारिका गुजरात में है। समुद्र के नीचे अभी हम वहां गए और मोर पंख भी चढ़ाया। नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गजरौला कस्बे में भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार भी इनकी फिल्म पिट जाएगी। मत भूलिए कि पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर सुप्रीम कोर्ट एसटी के लोगों सोंग सपा कांग्रेस वाले केवल धोखा किया करते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने चौधरी चरण सिंह के सामाजिक न्याय को केवल भाजपा ही पूरा कर सकेंगी और कर रही है। अमरोहा की ढोलक को अद्भुत बताते हुए मोदी ने कहा कि यहाँ के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने दुनिया को भारत का कमाल दिखाया है। भाजपा सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी सरकार ने तो शमी के गांव में स्टेडियम खोलने की व्यवस्था कर दी है। भाजपा सरकार ने उज्ज्वल योजना, शौचालय, आयुष्मान घर घर पानी, आवास और गन्ना बकाया भुगतान व मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा बहुत बड़े सोच के साथ आगे बढ़ रही है। एक्सप्रेस हाईवे भी भाजपा की सरकार में बनाए गए और किसानों के लिए गन्ना दरों में बढ़ोतरी की गई। सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। देश का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था, वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार हो रहा है।
हमारे अमरोहा में आपका ये उत्साह दिखाता है। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3,000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3,000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था। जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है।